हेलो एवरीवन। अगर आप छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फिर आप ग्रेजुएट्स हो चुके हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। 19 जून 2026 का दिन था और उस दिन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़, जिसे आप सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, इनके वेबसाइट पर अपलोड होता है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और उसमें बहुत सारे अपकमिंग पोस्ट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर के बहुत सारी चीजों को मेंशन किया गया। आज मैं बात करने वाली हूं उन सारे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट से जो कि आने वाले समय में टारगेट कर रहे हैं आरईओ के जॉब के लिए या फिर आरएचओ की जॉब के लिए। तो बेटा कल जब मैंने इंस्टाग्राम पे भी उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के पोस्ट किया था, आप अगर देखोगे उस पर्टिकुलर पीडीएफ में तो आपको उप समूह तीसरा, शायद ये आपको पूरा फॉर्मेट ब्लर दिख रहा होगा, इसीलिए इस क्लास का, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास अपने फोन में सेव कर सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो उप समूह तीसरे का है। मैं बाकी पोस्ट के बारे में बात नहीं करूंगी बिकॉज वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ यहाँ पर छठवें नंबर के पोस्ट पर, जिसमें लिखा गया है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कॉमा दे के कृषि विशेषज्ञ भी लिखा है। मैं सब पर आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं पेपर का पैटर्न तुम्हें दिखा देती हूँ। यहाँ लिखा है रिमार्क और रिमार्क के अंदर लिखा है कि पेपर जो है, पेपर का जो पैटर्न है आने वाले समय में जब भी पोस्ट्स आती हैं, शायद ही 2026 में लॉन्च हो, ऑब्वियस सी बात है 2026 तक का तो हमारे पास एग्जामिनेशन कैलेंडर है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2027 की मैं बात कर रही हूँ। तो आने वाले समय में जब भी पेपर होगा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का, तो इसमें पेपर में दो हिस्से होंगे। भाग अ होगा यानी ए, जो अनिवार्य है, कंपलसरी है और वो कॉमन होगा। अब इस कॉमन पर्टिकुलर पेपर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मैं सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगी, तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। साथ ही साथ भाग बी में क्या होगा, तो आपका संकाय विशिष्ट दिया गया है। मतलब इन जनरल अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी किए हैं, हॉर्टिकल्चर से बीएससी किए हैं, तो उसी सब्जेक्ट के डिटेल्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न सामने वाले संस्थान ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया। मतलब ये तो तय है बाबू लोग कि एग्जामिनेशन जब भी होगा, आरईओ का हो, आरएचओ को हो, दैट डज नॉट मैटर, पेपर के अब दो हिस्से होंगे, जिसमें से पेपर ए में कॉमन पार्ट पूछा जाएगा। पेपर बी में ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपना सब्जेक्ट तो आना चाहिए, तो उसकी चेकिंग तो होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि बच्चों का कुछ एक आध और कंफ्यूजन था कि मैम इसमें तो आरयू के बारे में बात किया गया, आरएचओ के बारे में बात नहीं। तो बेटा इन जनरल क्या है ना कि आरईओ और आरएचओ को अलग अलग करके शायद नहीं बताया गया होगा। मैं आपको रेफरेंस भी देती हूँ हमारे मदर स्टेट का, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड जो है, उसमें आरईओ और आरएचओ का जो सिलेबस है ना वो कॉमन है। मतलब जो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वाला सेक्शन भी है ना वो भी ऑलमोस्ट कॉमन है। पार्ट ए तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन आएगा ही आएगा, और पार्ट बी में जो अपना सब्जेक्ट एक्सपर्टीज पूछा जाएगा वहां पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और इसके अलावा आरएचओ दोनों का सिलेबस पार्ट बी का कॉमन है। तो ऐसा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो समझ कहती है कि यहाँ पर दोनों के बारे में ओवरऑल बात कर लिया गया होगा और समय के साथ हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम आते हैं पार्ट ए में, क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है आने वाले समय में। देखो, फिलहाल ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पूरा मुश्किल तो नहीं कहूंगी, बट फिर भी अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन मंडल है, उनके द्वारा जब आरयू आरएचओ का पेपर हुआ है तो उन्होंने अपने पेपर के पैटर्न को कैसे रखा है, तो इससे हमें बहुत हद तक समझ मिलेगी कि हाँ भाई हमारे यहाँ जब एग्जामिनेशन होंगे तो मोर और लेस कैसा हो सकता है पार्ट ए का सिलेबस। तो मध्य प्रदेश में पार्ट ए में सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित है, रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान भी है, मतलब साइंस भी आएगा, और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान ये भी पूछा जाएगा। 100 मार्क्स में पूरे पूछे जा रहे हैं।
तो मोर और लेस ये मान लो, मैं फिर से कह रही हूं, ये मान लो, मान के चलो कि तुम्हारे यहां भी जो पार्ट ए होने वाला है उसमें मोर और लेस जो सिलेबस के अंदर के डिविजन्स होंगे वो कुछ इसी प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ के चलो। और अगर ये भी नहीं पल्ले पड़ रहा है तो तुम सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर का जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2019 में, वहां का जो रेफरेंस लेना तो वहां का भी ले सकते हो। वहां पर भी ऐसा ही था, जनरल नॉलेज था, कंप्यूटर्स था, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी पूछी गई थी, उसमें हिंदी भी था हालांकि, और यहाँ पर हिंदी भी देखो, यहाँ पर भी है। और इसके अलावा मैथ्स था, हालांकि यहाँ का मैथ्स और वहां के मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं। वहां रीजनिंग नहीं था, यहाँ पर रीजनिंग मध्य प्रदेश वाले में तो डाला गया। तो आप ये पकड़ के चल सकते हैं कि हमारा पार्ट ए में शायद ये सारी चीजें अब हमें पढ़ना पड़े, और परेशान नहीं होना। अगर ऐसा कुछ होगा आने वाले समय में तो डेफिनेटली एएन एग्री कोचिंग क्लासेस ने हमेशा कुछ कोशिश की है कि बच्चों के लिए समय के साथ बदलते पैटर्न के अनुसार हम भी अपने चीजों को चेंज करें, और डेफिनेटली हम आने वाले समय में ऐसा कोर्स लेकर के आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कि जिसमें हम पार्ट ए पार्ट बी दोनों को डिस्कस करेंगे। व्यापम एग्रीकल्चर टीचर में भी मैंने पूरा जनरल नॉलेज, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो कुछ भी बोला जाए मैंने सब डील किया था। और मेरे बच्चों का परफॉर्मेंस 2019 में बहुत ही बेहतर रहा था। आज मेरे बच्चे चयनित हैं, विभिन्न प्रकार के स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, और इससे खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। ये बात हो गई पार्ट ए के बारे में। बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैम अब हम लोग क्या करें, सिलेबस में चेंज है। बेटा सिलेबस में ना कायदे से मैं अगर मुझसे पूछोगे तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, क्योंकि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर तो वही रहना है, पार्ट बी तो वही रहना है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम हॉर्टिकल्चर में मैंगो बनाना छोड़ के मेडिकल साइंस का किडनी, गुर्दा और दिल पढ़ने लगोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। या तुम एकदम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने लगोगे, पार्ट बी तो वही रहने वाला है, वही ब्रीडिंग, वही जेनेटिक्स, वही सॉइल साइंस, वही एग्रोनॉमी, और वही इकोनॉमिक्स, वही एक्सटेंशन। ठीक है, वो चेंज बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। अब आते हैं पार्ट ए में क्या करें। तो पार्ट ए में मैं तो यही कहूंगी कि फिलहाल मत सोचो ज्यादा। ठीक है, अभी तुम पार्ट बी को इतना परफेक्ट कर लो कि जब ऑफिशियली हमारा सिलेबस रिलीज हो तो हम पार्ट बी को अभी तक इतना परफेक्ट कर लिए रहे कि पार्ट ए पर ही उस समय पर पूरा ध्यान दे दें, तो भी हमें कोई फर्क ना पड़े। कहने का मतलब समझ रहे हो ना। मैं कह रही हूं कि पार्ट बी में ये तो तय है कि तुम्हारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, यानी कि वही एग्रीकल्चर आना है, वही हॉर्टिकल्चर आना, इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं बाबू लोग वो सब आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर सिर्फ हॉर्टिकल्चर, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि तुम इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो ये हमेशा वहां पर रहे। एग्रोनॉमी है, सॉइल है, एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, पैथो है, एंटो है, हो सकता है एक आध अगर मुझसे मिस हो तो माफी चाहूंगी, वीड है, वाटर मैनेजमेंट है। ये सारे सब्जेक्ट्स तो रहने ही रहने, तो पहले इसको परफेक्ट करो। और मैं तुमको एक चीज और बताती हूँ कि बच्चों को लगता है ना कि हमारे पास वो किताब है, उस किताब को हम पढ़ लिया, हमारा परफेक्ट हो गया। बेटा ये सारी चीजें बंद करो। अब तुम देख रहे हो ना समय के साथ कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, तो वही एक किताब को पकड़ करके बैठ गए हैं, उसी को रट रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। सुधारो अपने पढ़ने के तरीके को। तो सबसे पहली बात कि पार्ट बी पे कमांड लाइए, जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से इन सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कीजिए। और तुम लोग को ध्यान होगा अभी जितने भी बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे पास, मैंने हमेशा ही बोला है, हमेशा ही बोला है कि सिलेबस को चिपक के मत पढ़ा करो। आने वाले समय में सिलेबस में चेंजेस हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे। मैंने हमेशा कहा है कि सीटी की तैयारी करो, सारे बच्चों से कहा है, हर बार अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो पे भी कहा है, यूट्यूब के भी वीडियो पे कहा है। क्योंकि सीटी की तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई जबरदस्ती मास्टर्स करवाने वाला, लेकिन सीटी की तैयारी के दौरान आदमी ने 4 साल में पढ़े हुए सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया हुआ होता है। तो अब अगर किसी तरह का पार्ट बी में भी चेंज आएगा, मान लो आरएचयू में इकोनॉमिक्स ही जुड़ गया, तो ऐसा बच्चा डरता नहीं है। तुम्हें तुम्हारे को नई नए सिरे से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। साथ ही साथ पार्ट ए में तो नई चीजें ऐड हुई है, उसको तो तैयार करना ही करना होगा। ये हो गया बेटा पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी के बारे में एकदम अच्छा परफेक्ट कर लो अपना सारे के सारे बच्चे। अब रही बात पार्ट ए की, तो पार्ट ए में पहले सिलेबस को जारी हो जाने दो। बिना वजह इधर उधर की चीजों में हाथ मत डालो जो तुम्हारे हाथ में अभी है ही नहीं। आने दो सिलेबस को, देखते हैं कि हमारे
छत्तीसगढ़ के अंदर क्या क्या पार्ट ए के अंदर चीजें इंक्लूड होती हैं, उसके बाद वहां पर पढ़ना शुरू करना ना। तुम खुद से पढ़ो या तुम्हें मुझसे पढ़ना है मुझसे पढ़ो, वो आपके ऊपर है कंप्लीटली, मेरे ऊपर नहीं है वो तुम्हारा डिसीजन है बेटा। बस पढ़ो, यही मैं कहती आई हूँ। मैंने कितने सारे वीडियोस में बोला है कि भाई तुम कोचिंग ज्वाइन करो ना करो वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम खुद से तो पढ़ लो। तुम लोग तो पढ़ने को ही तैयार नहीं होते। डेली 1 घंटे पढ़ो, मैं हमेशा कहती हूँ डेली क्रॉप पढ़ो बेटा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्रॉप पढ़ो, लेकिन बच्चे तो पढ़ते ही नहीं। और जब अचानक से कुछ इस तरह का बदलाव आता है तो हड़बड़ा जाते हो, समझ नहीं आता कि अब करे क्या करे क्या करे क्या। तो बस यही यही कारण है कि अगर काश आप डेली पढ़ रहे होते, परफेक्ट कर रहे होते एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, तो आपको टेंशन ही नहीं होता कि भैया पार्ट है तो अपन लोग कर लेंगे, क्योंकि पार्ट भी तो हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब आते हैं इस चीज पर भी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मेरी एएन एग्री कोचिंग क्लासेस है तो मुझे डेफिनेटली आपको कोर्सेज के बारे में भी बताना हो। तो करंट में अगर मैं बात करूं, करंट में मैं 2 भागों में डिवाइड कर देती हूँ। हमारे पास ऑनलाइन कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं और ऑफलाइन कौन कौन सी क्लासेस फिलहाल चल रही हैं। देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मेरी सीटी 2026 की बैचेस हैं वो एंड हो चुकी, बिकॉज पेपर हो चुका है भाई, तो अब दोबारा से उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सीटी 2027 की जो फ्रेश बैचेस हैं, या जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के फ्रेश बैचेस हैं 2027 के, वो अगस्त के महीने में लगभग हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, ये शुरू होने वाली बैच की मैं बात कर रही हूं। और अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट पर आ जाते हैं और इसमें लिख लेते हैं कि अभी फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या चल रहा है। 2027 के बैच तो हम लेकर आने वाले हैं। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं, पहले मैं ऑफलाइन लिख देती हूँ। आरएचओ की बैचेस तो हमारी चल ही रही हैं, मैं 2024 से आरएचओ की बैचेस ले रही हूँ। जब से न्यूज़पेपर में ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया था कि आरएचओ की पोस्ट आने वाली है, तब से ले रही हूँ। तो आरएचओ की ऑफलाइन बैचेस फिलहाल चल रही हैं और इसकी भी न्यू बैचेस जो हैं, आरएचओ की भी जो न्यू बैचेस हैं बेटा, वो भी हम लोग अगस्त 2027 से शुरू करने वाले हैं। और आपको अगर किसी भी तरह का और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर ये नंबर्स रीचेबल ना आए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो नंबर है आप वहां पर भी कॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। तो ऑनलाइन में भी हमारी आरएचयू की बैच चल रही है, सीटी की बैच ऑलरेडी खत्म हो गई, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की भी बैचेस खत्म हो गए, अभी नए सिरे से शुरू होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर टीचर का भी कोर्स हमारा रनिंग है ऑनलाइन। अब ऑफलाइन का एग्रीकल्चर टीचर का बैच कब आएगा, एक बार थोड़ा ऑफिशियली सारी चीजों को क्लियर होने दो तो शायद हम लोग डिसाइड करें और एग्रीकल्चर टीचर का ऑफलाइन बैच भी लेकर के आए। और साथ ही साथ ये जो पार्ट ए की तैयारी है, जो कि डेफिनेटली आने वाले समय में कराना पड़ेगा मुझे, तो हम लोग एक कोर्स लेके आएंगे जिसमें सिर्फ पार्ट ए को मैं डिस्कस करूंगी और बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी। और दूसरा एक कोर्स होगा जिसमें हम पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के लिए एक अलग सा कोर्स लेकर के आएंगे। लेकिन ये तब ही करेंगे बेटा जब ऑफिशियल सिलेबस बाहर हो जाएगा। अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। और मेरी बात मानो, आम बदल करके नए सिलेबस में दिल और गुर्दा नहीं हो जाता है। आम को पढ़ना है तो वहां पुराने सिलेबस में भी आम ही पढ़ना है, नए सिलेबस में भी आम ही पढ़ना है। तो अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं आप वैसे ही पढ़िए, ये चीज समझ लेना सभी लोग, बिना वजह के कंफ्यूजन में नहीं जाओगे। और मैं फिर से कह रही हूँ, ये चीज जो आरएचओ या आरईओ के लिए शुरू होगा वो तभी होगा जब ऑफिशियल सिलेबस आउट हो जाएगा, अभी तुरंत नहीं। तब तक तुम्हें क्या करना, जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस में, आप पढ़िए। जब आप टीचर के पास रहोगे, टीचर के कांटेक्ट में रहोगे, आपको पता है कि मैं डेली क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको कुछ ना कुछ क्विज या रिवीजन या टेस्ट वगैरह डलवाते रहती हूँ, तो इससे आपकी तैयारी होते रहेगी, बाकियों से तो अच्छी ही होगी क्योंकि आप टीचर के नजर में बने हुए हो। पार्ट ए से रिलेटेड जो भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जब तक कि ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता मैं अपनी तरफ से यूट्यूब पे छोटे छोटे कुछ ना कुछ वीडियोस जरूर लेके आते रहूंगी, सो दैट हर बच्चा कुछ ना कुछ उससे फायदा जरूर ले सके। ये मैं आप सभी को के लिए करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। पार्ट ए में मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश तो आना ही है, कंप्यूटर आएगा ही, कुछ जनरल अवेयर आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे। उससे रिलेटेड मैं आप सभी के लिए वादा करती हूँ
कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, भले ही वो छोटा वीडियो हो, लेकिन कुछ ना कुछ मैं जरूर डाला करूंगी, सो दैट बच्चा अपने आप को संभाल करके इस दौरान पढ़ाई के साथ बने रह सके। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में, बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड क्योंकि मैं एग्रीकल्चर कोचिंग के अंदर पिछले 11-12 सालों से हूँ बेटा, सो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन मी। और आपको किसी भी तरह का इशू है तो प्लीज कॉल कीजिए, बात कर लीजिए। हो सकता है तुम पहली बार कॉल करो, मैं रिसीव ना करूं, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी भी काम है, मैं पीएचडी में भी एनरोल्ड हूँ, मैंने कई बार कह रखा है। लेकिन आपके जो भी दिक्कतें हैं वो या तो मेरे द्वारा या फिर सर के द्वारा डेफिनेटली सॉल्व होगा। एंड मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पार्ट ए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट ओरिएंटेड, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, जब तक हमारा ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं हो जाता, मैं डेली कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर डालूंगी, जिससे आप सारे बच्चे कुछ नहीं तो 15 मिनट ही सही कुछ अच्छा जरूर सीख के जाओगे, जो तुम्हें एग्जाम में काम आएगा। पार्ट ए के लिए बोल रही हूँ। और ऑफिशियल सिलेबस का कुछ दिन के लिए वेट कर लो, उसके बाद जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा हम कोर्स डेफिनेटली लॉन्च करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बिकॉज इस समय पर हर बच्चा जो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है परेशान है, टेंशन में है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वीडियो को जरूर शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना नहीं भूलना, और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन।